तसव्वुफ़ एक मतवाज़ी दीन है। मैंने इससे पहले तसव्वुफ़ के ऊपर और गांधी साहब के हवाले से एक वीडियो अपलोड की थी, जिसके ऊपर ये सवाल आया था कि गांधी साहब तसव्वुफ़ को एक मतवाज़ी दीन मानते हैं, तो आप इस राय को कैसे देखते हैं? आप इस राय से इत्तेफाक करते हैं या इख्तलाफ करते हैं? देखें, जब गांधी साहब ये बात करते हैं कि तसव्वुफ़ एक मतवाज़ी दीन है, तो दीन के लफ्ज़ की तशरीह वो इस तरह से करते हैं कि तसव्वुफ़ चीज़ों को देखने का एक बिल्कुल ही अलग ज़ाविया नज़र है। तसव्वुफ़ में क्या होता है कि इंसान अपने बातिन से हकीकत तक पहुंचना चाहता है, अपने बातिन के मुशाहिदे से हकीकत तक इंसान पहुंचने की कोशिश करता है। तो गांधी साहब तसव्वुफ़ के ऊपर, मिस्टिसिज्म के ऊपर एक जनरल उसलूब में बात बयान कर रहे होते हैं। वो किसी सूफ़ी के ऊपर ये बात नहीं करते कि फ़लाँ शख्स किसी दूसरे दीन को मानने वाला है। वो होलिस्टिकली मिस्टिसिज्म के बारे में ये बात कर रहे होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो इस्लामिक तसव्वुफ़ है, उसके ऊपर ये बात करना कि वो एक अलग दीन है, मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। और गांधी साहब डायरेक्टली इस पे बात भी नहीं करते, वो जनरल ओवरऑल मिस्टिसिज्म के ऊपर बात कर रहे होते हैं। जो इस्लामिक तसव्वुफ़ है वो मिस्टिसिज्म और इस्लाम का मिक्सचर है। उसमें कुरान की एक इंटरप्रिटेशन बयान की जा रही होती है, यानी कि वो कुरान से बाहर नहीं जाते। अगर वो कुरान से बिल्कुल ही बाहर चले जाते तब हम ये कह सकते थे कि ये प्योर मिस्टिसिज्म है या फिर ये एक अलग दीन है। लेकिन जो इस्लामिक तसव्वुफ़ है उसको हम सूफिया की एक दीन की एक सूफियाना ताबीर कह सकते हैं, ना कि हम ये कह सकते हैं कि ये एक अलग से दीन है। या इस्लाम की तशरीह इस तरह से करते हैं कि वो ज़ाहिर में हर चीज़ को मानते हैं, जितनी भी इस्लामिक शरीयत है वो उसको मानते हैं, लेकिन उनके यहाँ असल जो चीज़ है वो खुदा के साथ ताल्लुक़ है, खुदा की मोहब्बत है। और वो बाज़ चीज़ों के बारे में जो ज़ाहिर में मौजूद होती हैं उसके पीछे जो चीज़ है उसको वो तय करने की कोशिश करते हैं। अब जब बंदा ये तय करने की कोशिश करता है ना कि ये चीज़ ज़ाहिर है और इसके पीछे ये चीज़ है, तो ये यहाँ पर ये समझना चाहिए कि ये इंसान की एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग होती है और इसमें गलती का इम्कान मौजूद होता है। हो सकता है ये ठीक हो सकता है गलत हो। तो इसको पहली बात तो ये है कि पर्सनल रखना चाहिए। लेकिन अगर आप समझते हैं कि माशरे को इसकी ज़रूरत है, माशरे में ज़ाहिर परस्ती बहुत पाई जाती है, तो आप इसको अपनी एक राय के तौर पर पेश करें, ना कि एक अल्टीमेट फैक्ट बनाकर पेश करें, क्योंकि इसमें ये इम्कान होता है कि ये गलत हो। अब ये जो चीज़ें हैं, खुदा के साथ मोहब्बत, खुदा के साथ ताल्लुक़ और बाज़ चीज़ों की बातिन के लिहाज से देखना, ज़ाहिर के पीछे चीज़ों को देखना, इस चीज़ की पॉजिटिव, इन चीज़ों की पॉजिटिव साइड ये है कि इन्होंने जो ज़ाहिर परस्ती है उसको बहुत हद तक काउंटर किया। जैसे मटीरियलिज्म एक बहुत बड़ा मसला है, ऐसे ही मज़हब में ज़ाहिर परस्ती एक बहुत बड़ा मसला है। तो इसकी पॉजिटिव साइड ये है कि इसने बहुत हद तक इसको काउंटर किया है। तसव्वुफ़ में जो सबसे अहम चीज़ है वो है मुशाहिदा, बल्कि ये सारी चीज़ों की बुनियाद है। मुशाहिदे के हवाले से ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो इंसानी दिमाग है ये बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह ताला ने रियलिटी को इस तरह से रखा है कि जैसा इंसान सोचना शुरू करता है वैसे ही अल्लाह ताला उसको रियलिटी दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो इंसान कंसंट्रेशन के साथ, मेडिटेशन के साथ अपने अंदर एक दुनिया पैदा कर सकता है। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों का मुशाहिदा कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस मुशाहिदे के ऊपर हमें कोई एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि वो शख्स हमारे लिए इसको हुज्जत बनाकर पेश नहीं करता। उस वक़्त तक हमें इस पर कोई एनालिसिस नहीं करना चाहिए। ये हो सकता है हकीकत हो, ये हो सकता है वहम हो, या ये हो सकता है कि शैतान आपको ऐसी चीज़ें दिखा रहा हो। इसमें से कोई चीज़ भी हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पे हमें उस वक़्त तक एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक वो शख्स इसको पर्सनल रखता है। जब वो हमसे आकर ये कहेगा कि मुझे ये मुशाहिदा हुआ है, मैंने ये चीज़ देखी है और इसकी बुनियाद पर तुम मुझे ये मान लो, नहीं तो तुम मुसलमान ही नहीं रहोगे, तब हम उससे पूछेंगे कि भाई आप हो कौन? क्या आप पैगम्बर हो जो हमसे ये मुतालबा कर रहे हो कि हम आप पर आपके मुशाहिदे पर ईमान लाएं? तो तब हम उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। अगर वो हमसे ये तब मुतालबा नहीं करता तो हमें इसके ऊपर कोई एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो इसको हकीकत समझता है तो इसमें कोई मसला नहीं है। और मैं ये बात सिर्फ मिसाल के तौर पर कर रहा हूँ। सूफिया कभी भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, वो अवाम में ये चीज़ें नहीं लाते, वो अवाम से ये चीज़ें मनवाना नहीं चाहते। तसव्वुफ़ के ऊपर जो तनकीद होती है उसकी बुनियादी वजह आजकल के तसव्वुफ़ को मानने वाले लोग हैं।
इन्होंने जो सबसे नेगेटिव चीज़ की है वो ये की है कि इन्होंने सूफिया की चीज़ों को अकायद बनाकर पब्लिक में पेश कर दिया है और पब्लिक से ये चीज़ें मनवाना चाहते हैं, जो कि तसव्वुफ़ के असूल के ख़िलाफ़ है। सूफिया असूल में अवाम और ख्वास के डिफरेंस को मानते हैं और ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। अवाम और ख्वास की तफरीक का ये मतलब नहीं है कि ख्वास जो हैं वो कोई अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब होते हैं और जो अवाम है वो ऐसे ही कीड़े मकोड़े हैं। इसका ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि हर बंदा डिफरेंट लेवल से चीज़ों को देख रहा होता है, डिफरेंट सतह से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसी लिहाज से उसकी एक परसेप्शन बनती है। तो सूफिया ये बात करते हैं कि जहाँ से हम चीज़ों को देख रहे हैं, अवाम वहाँ से चीज़ों को देख नहीं रही, इसलिए वो कभी भी अपनी चीज़ों को अवाम में पेश नहीं करते। तो ये जो सूफिया के ऊपर तनकीद होती है, इसकी बुनियादी वजह आज के सूफिया को मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने इसको जो ये पब्लिक से ये चीज़ें मनवाना चाहते हैं। मेरा एक दोस्त था, उसने मुझसे कहा कि आप फलां बुजुर्ग की इस करामत को मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि यार वो कोई पैगंबर थे जो आप उनकी चीज़ें मुझसे मनवाना चाहते हैं। यानी कि असूल में बात यह है कि अल्लाह ताला किसी के ज़रिए से भी कोई करामत करवा सकता है, लेकिन मेरा उन पर ईमान लाना कब से फ़र्ज़ हो गया। तो उनकी पर्सनल हद तक ये चीज़ें आप रखें। आप किसी के सामने इस तरह से पेश नहीं कर सकते कि आप उससे कहें कि आप इन चीज़ों को माने तो आप एक अच्छे मुसलमान रहेंगे, और अगर आप इन चीज़ों को नहीं मानेंगे तो आप एक बदअकीदा शख्स हो जाएंगे। तो तसव्वुफ़ के ऊपर जो तनकीद होती है उसकी वजह ये लोग हैं। अगर इस तरह से तसव्वुफ़ को पेश किया जाए तो फिर उसके ऊपर तनकीद होनी चाहिए, और जो तनकीद होती है वो दुरुस्त होती है अगर इस तरह से तसव्वुफ़ को जो लोग पेश करते हैं। और तसव्वुफ़ के हवाले से एक ये चीज़ जाननी चाहिए कि जैसे कोई भी फ़कीह किसी चीज़ को समझने में गलती कर सकता है, जैसे कोई भी शख्स किसी की अंडरस्टैंडिंग में कोई गलती हो सकती है, ऐसे ही सूफिया की अंडरस्टैंडिंग में भी गलती हो सकती है, उनसे इख्तलाफ किया जा सकता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद कोई शख्स भी ये नहीं कह सकता कि वो डिवाइनली गाइडेड है, या अपने आप को गलतियों से पाक नहीं करार दे सकता। किसी शख्स से भी इख्तलाफ किया जा सकता है। इसी तरह से सूफिया की अंडरस्टैंडिंग से भी इख्तलाफ किया जा सकता है। लेकिन जो इस्लामिक सूफीज़म है उसको एक अलग दीन कहना, मैं ये समझता हूँ कि ये थोड़ी सी ज़्यादती होगी। आप इसको दीन की सूफियाना ताबीर कह सकते हैं, जो कि आप ये कह सकते हैं कि हमारे नज़दीक हो सकता है कि वो गलत हो। अगर सूफिया को उनको हमारी चीज़ें समझ नहीं आती तो वो हमसे इख्तलाफ रख सकते हैं, और अगर हमें उनकी चीज़ें समझ नहीं आती तो हम उनसे इख्तलाफ रख सकते हैं। लेकिन इसको एक अलग दीन कहना, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ मुनासिब नहीं होगी।